चलो बच्चों, तो आज हम लोग रिवीजन में अकाउंट का पहला चैप्टर शुरू करें कि जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप। अगर एग्जाम वाइज इसका वेटेज देखें ना तो एग्जाम में इस चैप्टर में से 8 मार्क के सम्स आते हैं, मतलब टोटल 8 मार्क का पूछा जाता है, जिसमें से 3 मार्क के 2 सम्स आते हैं, 6 मार्क के सम्स हुए और एक एमसीक्यू और एक 1 मार्क का क्वेश्चन आता है। ठीक है ना, तो टोटल 8 मार्क्स हुए। और जो सम्स आते हैं ना, वो सम्स भी इस चैप्टर के फिक्स है, आपके ऑलमोस्ट टेक्स्ट बुक के ही पूछे जाते हैं, कि जिसमें आपकी टेक्स्ट बुक में जो इलस्ट्रेशंस है ना, वो इलस्ट्रेशंस में इलस्ट्रेशन 1 to 11 बस वो 11 इलस्ट्रेशंस करने हैं। और फाइनल एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 3 है, उसमें 11 सम्स हैं, एज इट इज सम्स। जो इलस्ट्रेशंस हैं वही सम्स में भी दिए हुए हैं, खाली नाम और नंबर बदले हुए हैं। तो वो 11 इलस्ट्रेशन 1 to 11 और 11 सम्स फाइनल एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3। बस ये 22 सम्स आपको करने हैं, शॉर्ट सम्स आपको खाली करने हैं, कि जिसमें से कोई भी 2 सम्स आपको पूछे जाएंगे। एग्जाम में हो सकता है सिर्फ नाम चेंज हो, बाकी मेथड कोई चेंज नहीं होने वाली है। और आज अगर उनका रिवीजन देखें ना, तो उन सम्स में ये सब टॉपिक्स आते हैं जो मैंने यहाँ टॉपिक्स लिखे हैं, और एग्जाम्पल वाइज मैं वो टॉपिक भी समझाता जा रहा हूँ। कि जैसे कि सबसे पहला टॉपिक आता है काउंटिंग ऑफ ड्राइंग इंटरेस्ट। ड्राइंग इंटरेस्ट काउंट करना, ये हमारा सबसे पहला टॉपिक है, इस हिसाब का सम आता है। जैसे कि आपकी टेक्स्ट बुक में देखो, पहला इलस्ट्रेशन है, इलस्ट्रेशन नंबर 1। उसमें दिया हुआ है कि कोई हीरल है कि जिन्होंने ₹500 एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ विड्रॉ किए हैं। हर महीने के स्टार्टिंग में 500 विड्रॉ करते हैं, और उसके ऊपर ड्राइंग इंटरेस्ट 10% पर एन्यूम का इंटरेस्ट लगता है। विड्रॉ कर रहे हैं मतलब ड्राइंग कर रहे हैं, कि जिसके ऊपर 10% पर एन्यूम मतलब पूरे साल के 10% के हिसाब से इंटरेस्ट लगता है, बराबर। तो उसमें हमें काउंट करना है कि उसकी एनुअल ड्राइंग कितनी है, पूरे साल की ड्राइंग कितनी हुई, और साथ में ड्राइंग के ऊपर इंटरेस्ट भी काउंट करना है, बराबर ना। तो अगर एनुअल ड्राइंग पहले उसमें ढूंढे ना, तो एनुअल ड्राइंग मतलब पूरे साल की ड्राइंग, ये यहाँ पर दी गई है 1 महीने की ड्राइंग 500, तो पूरे साल की कितनी हुई, 500 मल्टीप्लाई 12, तो कितनी हो जाएगी, 6000 रुपीज। पूरे साल की 6000 रुपए की ड्राइंग हुई। और उस ड्राइंग के ऊपर अगर इंटरेस्ट गिनना हो, कि ड्राइंग इंटरेस्ट, तो ड्राइंग इंटरेस्ट की फॉर्मूला आती है PRN/100। PRN/100, जहां पर ध्यान दो कि P मतलब कहलाता है प्रिंसिपल अमाउंट, कितनी ड्राइंग हुई है। और यहां पर जब भी P लिखो ना, तो P में लिखो मंथली अमाउंट। कौन सी अमाउंट लिखनी है, मंथली, ईयरली नहीं, कि हर महीने कितना वो विड्रॉ कर रहे हैं वो लिखना है। तो P पे हर महीने कितना विड्रॉ करते हैं, 500। अगर कभी क्वेश्चन में उल्टा दिया हुआ हो कि पूरे साल की अमाउंट दी गई हो 6000, तो उसको डिवाइड बाय 12 करके 1 महीने की अमाउंट ढूंढ लेते हैं। यहाँ पर हमेशा कितना लिखते हैं, मंथली लिखते हैं। तो मंथली 500, फिर आर, PR, तो आर पे इंटरेस्ट कितना, 10%, तो 10% इंटरेस्ट। और एन, यहाँ एन पर ही खास ध्यान देते हैं कि उसमें क्या दिया हुआ है। कि अगर ऐसा लिखा हुआ क्वेश्चन में कि एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, तो एन इक्वल टू लिखते हैं 78/12। क्या लिखते हैं, 78/12। अगर ऐसा लिखा हुआ हो एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, वो क्वेश्चन में चेक करना। और अगर ऐसा दिया हुआ हो कि एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, यहाँ पर बिगनिंग की जगह एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, हर महीने के एंड में, तो फिर एन की जगह पर लिखते हैं 66/12। चैप्टर का ये पहला रूल, बराबर ना। आपका एग्जाम्पल वैसे ही आपकी फाइनल एक्सरसाइज में पहला सम भी वैसा ही दिया हुआ है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में है बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ, तो मतलब एन पे क्या लिखेंगे, 78/12। और उसके बाद इसकी काउंटिंग कर लें, PRN/100, तो P पे लिखा जाएगा 500 मल्टीप्लाई R पे 10, N पे लिखेंगे 78/12, और ये 100 तो रहेगा ही, बराबर। जहां पर इन सब की अगर काउंटिंग करें तो वो काउंटिंग होती है 325 रुपीज, सबका मल्टीप्लाई और नीचे इससे डिवाइड, तो कितना होगा 325। ये उसका ड्राइंग इंटरेस्ट, बराबर। चैप्टर में पहली मेथड आती है काउंटिंग ऑफ ड्राइंग इंटरेस्ट, तो ये ध्यान देना। और ड्राइंग इंटरेस्ट में ये रूल खास ध्यान देना
ये फॉर्मूला तो हमेशा से हम लोग करते हैं। ये रूल ध्यान देना कि एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ हो तो 78/12, एट द एंड ऑफ एवरी मंथ तो वो 66/12, बराबर ना। फिर जैसे दूसरा पॉइंट आता है उसमें, वो है काउंटिंग ऑफ पार्टनर्स कमीशन, पार्टनर की कमीशन काउंट करना। जैसे कि आपके टेक्स्ट बुक में देखो सेकंड इलस्ट्रेशन है, उसमें ऐसे दिया हुआ है कि हंसा, हितेश और विजय 3 पार्टनर हैं, उनका कैपिटल प्रोपोर्शन दिया हुआ है 3:2:1। ये ध्यान दिया करो, ये कैपिटल प्रोपोर्शन है, प्रॉफिट एंड लॉस नहीं, बरोबर ना। अगर कैपिटल बांटना हो तो कैपिटल इसके हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इसके हिसाब से बांटेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस नहीं दिया हुआ है, अगर प्रॉफिट एंड लॉस बांटना हो तो इसके हिसाब से नहीं, वो इक्वली बांटेंगे, क्योंकि उसके बारे में कुछ मेंशन नहीं है। आगे लिखा हुआ है कि हितेश रिसीव कमीशन 10% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर डिडक्शन ऑफ हिज शेयर, और टोटल प्रॉफिट बिजनेस का 1,65,000 है, तो हितेश को प्रॉफिट और कमीशन दोनों कितने कितने मिलेंगे वो हमें फाइंड करना है, बराबर। अब जब कमीशन काउंट करना हो ना, टॉपिक ही है ना कि पार्टनर्स कमीशन काउंट करना है, तो कमीशन काउंट करते वक्त ये सेंटेंस ध्यान देते हैं कि आफ्टर डिडक्शन ऑफ हिज शेयर या बिफोर डिडक्शन ऑफ हिज शेयर। आफ्टर दिया हुआ है या बिफोर दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये खास ध्यान देते हैं। अगर बिफोर दिया हुआ है ना तो नॉर्मल जैसे कमीशन निकालते हैं वैसे ही, जैसे उसको 10% कमीशन देनी है तो 1,65,000 के 10% नॉर्मल 10% हो जाते हैं, अगर बिफोर हो तो। लेकिन अगर आफ्टर दिया हुआ हो ना तो कमीशन ऐसे काउंट करेंगे कि जो हमें कमीशन काउंट करनी है तो उसमें 1,65,000 उसके नॉर्मल 10% निकालते हैं ना, तो ऐसे लिखते हैं 10/100 जब बिफोर दिया हुआ हो। जब बिफोर हो तो नॉर्मल 10% लिखते हैं 10/100, लेकिन अगर आफ्टर दिया हुआ हो बिफोर नहीं तो उसको मल्टीप्लाई 10/100 नहीं, यहाँ 100 में भी ये 10 प्लस करते हैं, मतलब नीचे लिखते हैं मल्टीप्लाई 10/110, 100 में भी ये परसेंटेज प्लस। अगर 8% होते तो लिखते हैं यहाँ पर मल्टीप्लाई 8/108। अगर 15% होते तो लिखते हैं मल्टीप्लाई 15/115, बराबर। अगर आफ्टर हो तो ऐसा लिखते हैं, बिफोर हो तो नॉर्मल 10% काउंट कर लेते हैं, जैसे 10/100 लिखते हैं वैसे ही, बराबर। इस टॉपिक में ये चीज खास ध्यान देना। तो इसमें आफ्टर कमीशन दिया हुआ है, मतलब 1,65,000 मल्टीप्लाई 10/110, तो वो कितना हो जाएगा 15,000 रुपीज, मतलब हितेश को कमीशन मिलेगी 15,000। अब उसके बाद उसको प्रॉफिट कितना मिलेगा वो भी हमें फाइंड करना है। तो अब उसको ऐसे काउंट करेंगे कि देखो टोटल प्रॉफिट 1,65,000 है, उसमें से पहले उसको कमीशन तो इतनी दे देंगे, तो रिमेनिंग प्रॉफिट कितना होगा कि रिमेनिंग प्रॉफिट अगर आप फाइंड करो तो रिमेनिंग प्रॉफिट कितना होगा, वो होगा 1,65,000 में से ये 15,000 माइनस 15,000 उसको कमीशन दे दी, तो बाकी बचा 1,50,000 रुपीज। और ये प्रॉफिट वो तीनों को इक्वली बांट देंगे ना, बराबर ना, क्योंकि ये तो कैपिटल प्रोपोर्शन है, प्रॉफिट एंड लॉस का नहीं है, तो कैपिटल प्रोपोर्शन के हिसाब से तीनों को इक्वली बांट दिया जाएगा। तो प्रॉफिट ऑफ हितेश वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 50,000 रुपीज, बराबर। 1,50,000 को डिवाइड बाय 3 करो, तीनों को इक्वली बांट दो, तो 50,000 हो गए उसके। तो इसका मतलब कि टोटल अमाउंट ऑफ हितेश अगर फाइंड करें कि टोटल अमाउंट ऑफ हितेश, कि हितेश को टोटल कितना मिला, तो उसको 50,000 प्रॉफिट मिला और प्लस 15,000 कमीशन मिला, तो टोटल मिलाकर उसे मिले 65,000 रुपीज, बराबर ना। ये उसकी टोटल अमाउंट हो गई, बराबर। तो पार्टनर की कमीशन फाइंड करनी हो तो उसके वक्त ये ध्यान दिया करो कि आफ्टर दिया हुआ है कि बिफोर दिया हुआ है, बराबर। अब यहाँ सुनो ध्यान से कि देखो मैं यहाँ पर एग्जाम्पल समझा रहा हूँ और शॉर्ट में समझा रहा हूँ, क्योंकि ये सब सम्स मैंने डिटेल में पहले समझाए हैं। अगर आपको यही सम्स पूरे डिटेल में देखने हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक रखी है कि जहाँ पर मैंने ये चैप्टर स्टार्टिंग में पूरा समझाया था, तो वो लिंक में एक बार चेक कर लेना कि अगर यही सब सम से डिटेल में समझना हो तो। अभी मैं रिवीजन करवा रहा हूँ इसलिए
उतावल में और शॉर्ट में समझा रहा हूँ, कॉन्सेप्ट खाली ध्यान देना कि क्या क्या हर एक सम में करना है, बराबर। अब जैसे सेकंड टॉपिक हुआ तो थर्ड टॉपिक देखें हम लोग। अब जैसे उसके बाद पॉइंट आता है वो आता है काउंटिंग ऑफ होल प्रॉफिट। होल प्रॉफिट जब पूरा प्रॉफिट फाइंड करना हो वो, इसके लिए आपकी टेक्स्ट बुक में इलस्ट्रेशन 3 और 4 दोनों सेम दिए हुए हैं, ऑलमोस्ट सेम उसमें जो है वो सम दिए हुए हैं। मैं फोर्थ वाला करवा रहा हूँ, थर्ड वाला खुद ब खुद आपका हो जाएगा उसमें, वैसे ही है। अब फोर्थ वाले में जैसे दिया हुआ है कि शीला, सुरभि और सीमा ये 3 पार्टनर्स हैं जिनका प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो 5:7:9 दिया हुआ है। और उसमें आगे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि मैनेजर संकेत है कि जिसको 10% कमीशन देनी है आफ्टर डिडक्शन ऑफ हिज शेयर। अब यहाँ एक पॉइंट नोट करो कि जब भी हमें मैनेजर को कमीशन देनी हो ना, तो भले आप आफ्टर और बिफोर मत देखो, उसमें आती है अलग काउंटिंग, लेकिन सिंपल सा याद रखो कि जब मैनेजर को कमीशन देनी हो ना, मैनेजर को कमीशन देनी है तो कोई आफ्टर बिफोर नहीं, नॉर्मल जैसे 10% कमीशन काउंट करते हैं वैसे ही काउंट करो, बराबर ना। वैसे ही जब यहाँ पर काउंटिंग ऑन पार्टनर्स कमीशन, पार्टनर की कमीशन काउंट करना हो तो आफ्टर बिफोर चेक करते हैं, जैसे मैंने पहले बताया। मैनेजर की कमीशन के लिए भले वो ध्यान मत देना। तो चलो मैनेजर संकेत है, उसको 10% कमीशन देनी है, पूरे प्रॉफिट के 10% निकाल के उसको देने हैं। और प्रॉफिट ऑफ सुरभि खाली दिया हुआ है 7,000, यहाँ पर होल प्रॉफिट दिया हुआ नहीं है। जो काउंटिंग ऑफ होल प्रॉफिट यहाँ पर करना है, पूरा प्रॉफिट नहीं दिया हुआ है। तो पहले पूरा प्रॉफिट फाइंड करना है कि टोटल बिजनेस का प्रॉफिट कितना। ये तो 3 पार्टनर में से खाली सुरभि को 7,000 का प्रॉफिट मिला, तो टोटल प्रॉफिट कितना था तीनों का मिलाकर वो ढूंढना है। और उसके बाद उसमें से 10% कमीशन देनी है संकेत को। तो होल प्रॉफिट कैसे ढूंढते हैं, तो अगर हम लोग टोटल प्रॉफिट ढूंढे ना, तो टोटल प्रॉफिट ढूंढने के लिए ऐसे सिंपल मेथड करते हैं कि यहाँ पर आपको सुरभि का प्रॉफिट दिया हुआ है 7,000 रुपीज, और सुरभि का शेयर कितना है 7, 7 शेयर है ना, 7 और टोटल कितना, तो 5, 7 और 9 21 होता है। सुरभि का शेयर कितना होता है 7/21, ऐसा हो जाता है ना उसका शेयर 7/21। तो जब पूरा प्रॉफिट फाइंड करना हो ना, टोटल प्रॉफिट या कोई भी टोटल अमाउंट, तो हमेशा इस शेयर का रेसिप्रोकल लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं हम लोग, रेसिप्रोकल। मतलब सुरभि का प्रॉफिट दिया हुआ है 7,000 और उसका शेयर 7 है, तो उसको मल्टीप्लाई 7/21 नहीं, उल्टा लिखेंगे 21/7, तो जिससे हमें टोटल प्रॉफिट मिल जाएगा, बरोबर ना। जब टोटल प्रॉफिट अगर होता है, समझो कितना टोटल प्रॉफिट है नहीं पता, तो उसके 7/21 करते हैं, उसका शेयर ढूंढते हैं सुरभि का, तो जाके टोटल 7,000 मिलता है ना, बरोबर ना। अब यहाँ पर 7,000 ही दिया हुआ है, टोटल प्रॉफिट ढूंढने के लिए इसको रेसिप्रोकल कर देते हैं। ये सिंपल सा मेथड याद रखना। तो 7,000 मल्टीप्लाई 25/7 तो कितना हो जाएगा 21,000 हो जाएगा, कि यहाँ पर टोटल प्रॉफिट हो जाएगा 21,000। और इस 21,000 में से फिर दिया हुआ है कि मैनेजर संकेत को कमीशन देनी है हमें। तो यहाँ पर अब अगर कमीशन लिखें कि कमीशन ऑफ मैनेजर, तो मैनेजर की कमीशन 21,000 के 10%, वो तो नॉर्मल जैसे 10/100 लिखते हैं वैसे ही नॉर्मल 10%, तो वो कितने हो जाएंगे 2,100, 2,100 रुपीज, ये मैनेजर की कमीशन। और दूसरा एक पॉइंट इसमें पूछा हुआ है कि अगर मैनेजर को कमीशन न दें तो उससे पहले कितना प्रॉफिट बचेगा, कमीशन से पहले का प्रॉफिट। मतलब अगर उसको कमीशन नहीं देते हैं ये 21,000 में से, तो हमारे पास कितना बचेगा। तो अगर उसको कमीशन न देना तो फिर कि प्रॉफिट बिफोर कमीशन हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा कि 21,000 प्रॉफिट है और प्लस 2,100 की कमीशन। कि अगर उसको कमीशन न दें, सपोज ऐसे सिंपल ध्यान रखो कि अगर उसको कमीशन न दिया जाए तो हमारे पास फिर प्रॉफिट बचेगा उसमें 23,100 रुपीज, बराबर ना। इस तरह से आएगा ना ये। तो ये खाली पॉइंट ध्यान रखो, ये तो चलो एक्स्ट्रा पॉइंट्स हुआ हमारा। मेन पॉइंट ये है कि टोटल प्रॉफिट कैसे ढूंढते हैं, काउंटिंग ऑफ होल प्रॉफिट।
तो उसमें जब भी जो भी रेशियो दिया हुआ हो उस रेशियो का रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको टोटल प्रॉफिट मिल जाएगा। ठीक है ना, ये पॉइंट इसमें ध्यान रखना। फिर उसके बाद जैसे एक पॉइंट आता है वो आता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना। ठीक है, रेशियो ढूंढकर उसके हिसाब से प्रॉफिट बांट देना, एकदम सिंपल टॉपिक। जैसे आपका इलस्ट्रेशन 5 उसमें दिया हुआ है, लिखा हुआ है कि रिया, दिलीप और कीर्तन 3 पार्टनर हैं। तीनों पार्टनर के बारे में इंफॉर्मेशन ऐसी दी गई है कि शेयर ऑफ कीर्तन इज 1/5 ऑफ शेयर ऑफ दिलीप। कीर्तन का शेयर दिलीप से 1/5 है, बराबर ना, इतना कम है कीर्तन का शेयर। एंड शेयर ऑफ रिया इज डबल ऑफ कीर्तन, कि रिया का शेयर कीर्तन के शेयर से डबल है, बराबर ना, उसका हिस्सा कीर्तन से डबल है। और टोटल प्रॉफिट दिया हुआ 1,92,000। तो उसके हिसाब से तीनों को कितना कितना प्रॉफिट मिलेगा वो ढूंढना है। तो तीनों को कितना प्रॉफिट मिलेगा, तो उससे पहले तीनों का रेशियो तो ढूंढ लेना कि यहाँ पर जो 3 पार्टनर हैं, रिया, दिलीप और कीर्तन, पहले अगर तीनों का रेशियो हम लोग फाइंड कर ले तो रेशियो कैसे ढूंढते हैं, वो सपोज करके ढूंढते हैं। किसी भी एक को पहले अगर 1 सपोज कर लें, जनरली अगर किसी भी एक को सपोज करने से अच्छा है कि यहाँ पर आपको 2 सेंटेंस दिए हुए हैं, दोनों में कॉमन कौन सा आ रहा है, कीर्तन। कीर्तन दोनों में कॉमन है, दोनों से कनेक्टेड है। तो जो कीर्तन है, चलो कीर्तन का शेयर 1, कि सपोज उसका शेयर 1 है। अब इसमें पहले सेंटेंस में ऐसा दिया हुआ था कि शेयर ऑफ कीर्तन इज 1/5 ऑफ दिलीप। कीर्तन का शेयर दिलीप से 5 गुना कम है, तो इसका मतलब दिलीप का शेयर 5 गुना ज्यादा हो गया ना, बराबर ना। कीर्तन का शेयर 5 गुना कम है, 1/5 ऑफ दिलीप, तो दिलीप का शेयर 5 टाइम्स हो गया ना, 5 गुना ज्यादा हो गया ना। मतलब दिलीप का अगर इसका 1 है तो उसका 5 गुना दिलीप का कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, बराबर ना, दिलीप का शेयर 5 हो जाएगा। और उसी तरह से दिया हुआ है शेयर ऑफ रिया इज डबल ऑफ कीर्तन। रिया का शेयर कीर्तन से डबल है, तो अगर कीर्तन का 1 तो रिया का शेयर डबल 2, मतलब उसका प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो मिल गया ना, 2:5:1, बरोबर ना। सिंपल तरीके से पहले रेशियो क्लियर कर देंगे और अब उसके बाद टोटल प्रॉफिट दिया हुआ 1,92,000, तो इसके हिसाब से तीनों को बांट दें। वो तो हमें पता ही है तीनों को कैसे बांटा जाता है, कि जैसे अगर रिया को बांटना हो यहाँ पर तो 1,92,000, उसमें उसका शेयर आ गया 2 और 2 अपॉन टोटल कितना होगा 8, तो 2 अपॉन 8, 92,000 मल्टीप्लाई 2 अपॉन 8 कितना हो जाएगा, तो 48,000 हो जाएगा। ये रिया का प्रॉफिट हो गया। उसके बाद दिलीप का प्रॉफिट अगर फाइंड करो तो उसमें भी 1,92,000 ये टोटल प्रॉफिट, और उसमें उसका शेयर है 5 अपॉन टोटल कितना 8, 5 अपॉन 8, तो आंसर उसका हो जाएगा 1,20,000, बराबर। ये दिलीप का प्रॉफिट। और उसके बाद कीर्तन का प्रॉफिट, कि कीर्तन का प्रॉफिट अगर हम लोग फाइंड करें तो वो 1,92,000 में से इसका आएगा 1 अपॉन 8, तो 1/8 करें तो वो हो जाएगा 24,000 रुपीज, बरोबर। तो ये तीनों का प्रॉफिट मिल गया ना। ये जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट था वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ना हमने। रेशियो फाइंड किया पहले इन सेंटेंस के हिसाब से और उसके बाद प्रॉफिट बांट दिया हमने, बरोबर। उसके बाद का जैसा एक पॉइंट है वो है एरर ऑफ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन। एरर ऑफ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन, कि अगर प्रॉफिट के डिस्ट्रीब्यूशन में अगर कुछ मिस्टेक हो जाए, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कैसे करते हैं वो इसमें सीखा ना, कैसे रेशियो में हम लोग बांटते हैं, लेकिन अगर उसमें कुछ मिस्टेक हो जाए तो सॉल्व कैसे करेंगे। जैसे आपका इलस्ट्रेशन 6 है उसमें कि मिलिन, हेमंत और रसिक 3 पार्टनर हैं, बिजनेस का टोटल प्रॉफिट आया 1,89,000। तो उस प्रॉफिट में जैसे क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि उन्हें बांटना था 1:2:4 में, लेकिन उन्होंने बांट दिया इक्वल रेशियो में। दिया हुआ ना कि डिस्ट्रीब्यूटेड इन इक्वल प्रोपोर्शन इंस्टीड ऑफ 1:2:4। इसमें बांटना था करेक्ट शेयर, लेकिन उन्होंने इक्वल मतलब तीनों को 1:1:1 में बांट दिया। तो उसको रेक्टिफाई करो, ठीक है ना, उसको रेक्टिफाई करो, उसको ठीक करो। तो ठीक कैसे करेंगे, तो उसके लिए जैसे हमारे 3 पार्टनर हैं मिलिन, हेमंत और रसिक, ये 3 जैसे पार्टनर हैं। उन तीनों पार्टनर में पहले दोनों के हिसाब से ये 1,89,000 बांट दे,
भले पहले ये रॉन्ग के हिसाब से बांटो या पहले करेक्ट के हिसाब से, जैसे भी बांटना हो। अगर चलो पहले उनका रॉन्ग रेशियो अगर हम लोग देखें तो रॉन्ग शेयर के हिसाब से 1:1:1, मतलब 1,89,000 को डिवाइड बाय 3 कर देना, तीनों को इक्वल इक्वल, तो डिवाइड बाय 3 मतलब हो जाएगा 63,000। तीनों को कितना बांट दिया हमने, 63,000 बांट दिया गलती से। ये गलत रेशियो है, इसलिए तीनों के आगे साइन रखेंगे हम लोग माइनस की, कि ये गलत रेशियो में बांटा हमने। और उसके बाद अगर उसको करेक्ट में बांटे, करेक्ट शेयर, तो करेक्ट शेयर होना चाहिए था 1:2:4। तो मतलब इसके हिसाब से अगर इसको बांटे ना, तो पहला 1, तो 1 अपॉन टोटल कितना हो जाएगा 7, तो 1,89,000 मल्टीप्लाई 1/7 करें, तो इसको 1/7 करें तो ये हो जाएगा 27,000 रुपीज, बराबर। फिर दूसरे को बांटना है 2/7, तो 189 मल्टीप्लाई 2/7 अगर करें तो वो हो जाएगा 54,000। और तीसरे को बांटना है 4/7, मतलब उसको अगर 4/7 करें तो वो हो जाएगा 1,08,000, 1,08,000। और ये करेक्ट शेयर है, तो ये तीनों में लिखेंगे प्लस, भले ये ऊपर लिखो या ये नीचे लिखो कोई प्रॉब्लम नहीं है। रॉन्ग शेयर है उसमें तीनों में माइनस, करेक्ट में प्लस। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि जैसे मिलिन है, मिलिन को मिलने चाहिए थे करेक्ट 27,000, उसको गलती से मिल गए 63,000। सही बात है ना, उसको मिलने चाहिए थे 27 ही, उसको 63 दिए, तो इसका मतलब उसको ज़्यादा दे दिए ना। तो कितने ज़्यादा दे दिए वो उससे वापस लेने पड़ेंगे, तो मिलिन से उतने वापस लेने पड़ेंगे। 63 और 27 का अगर माइनस करें, प्लस माइनस माइनस, तो वो हो जाएगा -36,000। 36,000 कम मिलिन से वापस लेने पड़ेंगे। वैसे ही हेमंत को देने थे करेक्ट 54, उसको दे दिए 63, उसको भी ज़्यादा दे दिए तो वापस लेने पड़ेंगे ना। 63 माइनस 54 करो तो वो हो जाएंगे 9,000, 9,000 इससे भी लेने पड़ेंगे। और करेक्ट शेयर के हिसाब से रसिक को मिलने चाहिए थे 1,08,000, लेकिन उसको दिए खाली 63, तो उसको कम दिए हमने, तो उसको ज़्यादा देने पड़ेंगे ना। इनका प्लस माइनस करो तो इसमें प्लस होगा, इन दोनों का माइनस, वो हो जाएगा 45,000, बराबर। तो जिसको ज़्यादा दे दिए थे उनसे वापस लेंगे, और जिसको कम दिए थे उसको वापस देंगे। और उसको रेक्टिफाई ऐसे करते हैं, जो हमें यहाँ पर एरर रेक्टिफाई करनी है तो वो ऐसे करेंगे कि जो रॉन्ग है ना, जो माइनस में आया उसको डेबिट में लिखें, और जो प्लस में आया उसे क्रेडिट में लिखें, ऐसी जर्नल एंट्री लिखें। मतलब इसकी जर्नल एंट्री हो जाएगी कि मिलिन अकाउंट डेबिट 36,000, माइनस में है तो वो डेबिट में। फिर ये दूसरा हेमंत अकाउंट डेबिट वो 9,000, एंड तीसरा रसिक तो वो प्लस में है तो उसे क्रेडिट में, कि टू रसिक अकाउंट 45,000 रुपीज, बराबर। तो ये हो गया इसका रेक्टिफिकेशन, ये एरर क्लियर हो गया। ठीक है, मेथड समझ में आई ना। जो रॉन्ग और करेक्ट है उसका डिफरेंस ढूंढेंगे कि किससे पैसे लेने हैं और किसको पैसे देने हैं, बराबर। तो अब इसके बाद वाला पॉइंट देखें हम लोग। फिर उसके बाद का जैसे एक पॉइंट आता है वो आता है एरर ऑफ कैपिटल इंटरेस्ट। कैपिटल इंटरेस्ट का एरर, कि साल के एंड में सब कुछ बांटने के बाद जब याद आता हो कि कैपिटल इंटरेस्ट तो गिना ही नहीं, तो उस एरर को कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे उसके लिए आपका इलस्ट्रेशन 7 दिया हुआ है, उसमें दिया हुआ है कि राम लक्ष्मण और सीता 3 पार्टनर हैं, तीनों का कैपिटल दिया हुआ है 40,000, 30,000 और 80,000, ये तीनों का कैपिटल है। साल के एंड में सब प्रॉफिट वगैरह बांट दिया, जो भी प्रॉफिट मिला था सब तीनों पार्टनर को बांट दिया, सब कुछ क्लियर हो गया। उसके बाद याद आया कि कैपिटल इंटरेस्ट 12% तो गिना ही नहीं, कैपिटल इंटरेस्ट गिनना था 12%, वो गिना ही नहीं। तो अब उसको कैसे सॉल्व करेंगे, उस एरर को कैसे ठीक करें। तो सबसे पहले तो काउंट कर लें कि इसके ऊपर 12% इंटरेस्ट देना है, तो इसका मतलब कितना कितना इंटरेस्ट होगा। ये कैपिटल अगर तीनों का है तो तीनों का कैपिटल इंटरेस्ट कितना होगा वो अगर काउंट कर लेना, तो जैसे 40,000 के 12%, तो 12 4 ज़ा 48, 4800। 30,000 के 12%, तो 12 3 ज़ा 3600।
और 80,000 के 12%, तो 12 8 9600, बरोबर। तीनों को इतना इंटरेस्ट देना है। अब एक चीज ध्यान में रखा करो कि कैपिटल इंटरेस्ट वो पार्टनर के लिए फायदा है लेकिन बिजनेस के लिए नुकसान है। बिजनेस का जो प्रॉफिट होता है ना, उसी प्रॉफिट में से जो है वो कैपिटल इंटरेस्ट निकाल कर उनको देना पड़ता है। अब यहाँ पर जैसे मेंशन था कि बिजनेस का प्रॉफिट तो सबको बांट दिया था, तो अब क्या किया जाए कि ये जो इंटरेस्ट तीनों पार्टनर को देना है ना, तो पहले तीनों पार्टनर से ही वो प्रॉफिट वापस मंगवाना पड़ेगा। तीनों को इतना इतना इंटरेस्ट देना है, तो तीनों का अगर टोटल करें ना तो वो टोटल हो जाते हैं 18,000 रुपीज़, कि तीनों को मिलाकर 18,000 18,000 देने हैं। लेकिन 18,000 कहते हैं ना कि हमारे बिजनेस में पड़े ही नहीं है, क्या कहते हैं, बिजनेस में है ही नहीं, सब प्रॉफिट तो बांट दिया था। तो ये 18,000 का प्रॉफिट पहले तीनों पार्टनर से वापस मंगवाना पड़ेगा, फिर उसमें से उनको इंटरेस्ट देंगे। ये प्रॉफिट कहाँ से मिलेगा, वो तीनों पार्टनर से ही वापस रिटर्न लेना पड़ेगा ना, बराबर ना। और वो रिटर्न कैसे लेंगे, तो यहाँ पर कोई प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो नहीं है तो इक्वली लेंगे। तो इसका मतलब ये कि जो 18,000 पहले हमें बिजनेस में चाहिए, जो है ही नहीं जो तीनों को दे सके, तो पहले तीनों से ही 18,000 लेंगे। तो 18,000 तीनों से 6,000 के हिसाब से लेंगे हम लोग, बराबर 6,000 से लेंगे। तो ये टोटल 18,000 हमारे पास आ जाएंगे ना। मतलब ऐसे समझो कि पहले तीनों पार्टनर से ये 6,000 लिए, उनसे लिए मतलब वो माइनस में लिखें। फिर तीनों पार्टनर को ये इंटरेस्ट दिया, और ये इंटरेस्ट दिया तो उसे प्लस में लिखें, और इनका प्लस माइनस करें। तो इनका अगर प्लस माइनस करें ना, तो देखो इनसे हमने 6,000 मंगवाए और दिए खाली 4,800, मतलब इनको कम दिए ना। कितने कम दिए हमने, तो 1,200 रुपये का इनको नुकसान हुआ राम को, बराबर, कि उनसे मंगवाए 6,000 लेकिन दिए सिर्फ 4,800 ही। इनसे भी 6,000 मंगवाए लेकिन दिए सिर्फ 2,400, तो मतलब इनको भी 3,600 दिए, तो मतलब इनको 2,400 का नुकसान हुआ, बराबर। और यहाँ पे इनसे मंगवाए 6,000 लेकिन रिटर्न में दिए 9,600, तो इसको फायदा हुआ। इनको फायदा हुआ कितना, 3,600 का, बराबर ना। इनको फायदा हुआ वो प्लस में लिखेंगे। और इसमें भी ये एरर हमें क्लियर करना है, तो एरर क्लियर करने के लिए जर्नल एंट्री ही लिखते हैं। और जर्नल एंट्री वैसा ही लिखते हैं, जो माइनस में आया उसे डेबिट में और जो प्लस में आया उसे क्रेडिट में। मतलब यहाँ लिखा जाएगा राम अकाउंट डेबिट 1,200, बराबर। राम कैपिटल अकाउंट लिखो, राम अकाउंट लिखो, या राम कैपिटल या करंट अकाउंट लिखो। उसके बाद लक्ष्मण अकाउंट डेबिट 2,400, और ये प्लस में है तो उसे टू सीता अकाउंट क्रेडिट में 3,600। तो ये रेक्टिफिकेशन हो गया, बराबर ना। ये एरर क्लियर हो गई कैपिटल इंटरेस्ट की। समझ में आया ना, कि जो कैपिटल इंटरेस्ट है वो कैपिटल इंटरेस्ट पहले तीनों से मंगवाएंगे और उसके बाद फिर तीनों को दे देंगे, ठीक है। अब जैसे उसके बाद एक पॉइंट आता है, वो आता है एरर ऑफ ड्राइंग इंटरेस्ट। कैपिटल इंटरेस्ट की तरह ही अगर ड्राइंग इंटरेस्ट का एरर हो जाए, साल के एंड में जब पता चले कि ड्राइंग इंटरेस्ट तो काउंट हुआ ही नहीं, तो फिर उसको कैसे काउंट करेंगे, एरर कैसे क्लियर करेंगे, वो समझे। तो इसके लिए भी आपका इलस्ट्रेशन 8 दिया हुआ है। 8th इलस्ट्रेशन में जैसे दिया हुआ है कि बालचंद्रा, दर्शना और अंकित, ये तीनों पार्टनर्स हैं कि जिनका प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो है 5:3:2। साल के एंड में जब सब प्रॉफिट एंड लॉस वगैरह सब कुछ बांट दिया, सब क्लियर कर दिया, फिर याद आया कि ड्राइंग के ऊपर इंटरेस्ट तो गिना ही नहीं। कितनी ड्राइंग है वो इसमें मेंशन नहीं है, लेकिन आपको क्वेश्चन में डायरेक्ट इंटरेस्ट ही दिया हुआ है कि भाई ड्राइंग इंटरेस्ट बालचंद्रा का 1,000, इनका 800 और इनका 600 है, तो ये ड्राइंग इंटरेस्ट तो गिना ही नहीं हमने, बराबर ना। तो अब इसको कैसे काउंट करेंगे, तो ये चीज़ ध्यान रखो कि ड्राइंग इंटरेस्ट वो पार्टनर के लिए नुकसान होता है और बिजनेस के लिए फ़ायदा होता है। ड्राइंग इंटरेस्ट पार्टनर से लिया जाता है, वो बिजनेस का प्रॉफिट हो गया। तो इसका मतलब कि साल के एंड में जब याद आया कि ड्राइंग इंटरेस्ट तो गिना ही नहीं, तो तीनों पार्टनर को बोलेंगे कि चलो भाई लाओ अपना अपना इंटरेस्ट, बराबर ना। सब प्रॉफिट वगैरह तो बांट दिया था, फिर याद आया तो फिर उनसे मांगेंगे ना कि चलो भाई सब अपना अपना इंटरेस्ट लाओ।
तो इसका मतलब ये बालचंद्रा, दर्शना और अंकित ये तीनों अपना अपना इंटरेस्ट देंगे। तो मतलब माइनस रखे ना कि इनका तो नुकसान है पार्टनर का कि तीनों इतना इतना इंटरेस्ट देंगे। अगर तीनों ने इतना इतना दिया ना तो टोटल 2400 रुपीज़ हमारे पास जमा हो गए। टोटल कितने जमा हो गए उसमें? 2400 हमारे पास जमा हो गए उसमें, बराबर। और ये 2400 बिजनेस में जमा करके रखेंगे थोड़ी, ये है तो प्रॉफिट ही ना, पता है ना, ड्राइंग इंटरेस्ट बिजनेस के लिए प्रॉफिट होता है। तो यही प्रॉफिट फिर तीनों को बांट देंगे। जैसे पहले सब प्रॉफिट बांट दिया था, अब फिर से तीनों से मांगा तो बिजनेस में इतना प्रॉफिट आ गया 2400 का, और यही प्रॉफिट फिर तीनों को फिर से बांट देंगे। और कैसे बांटेंगे? 5:3:2 के हिसाब से, बराबर ना। तो इसका मतलब कि अब अगर मैं तीनों को प्रॉफिट बांट दूं तो ये 2400 को पहले अगर 5 के हिसाब से बांटूं तो उसको करते हैं ना मल्टीप्लाई 5 और अपॉन में टोटल कितना हो जाएगा 10। इसको मल्टीप्लाई 5/10 करें तो वो हो जाएगा कितना 1200 रुपीज़, बराबर। दर्शना को बांटना है तो उसमें 3 के हिसाब से बांटेंगे, मल्टीप्लाई 3/10। तो 3/10 अगर करें तो उसमें हो जाएगा 720। और इसको बांटेंगे 2/10 के हिसाब से, बराबर। तो अंकित को 2/10 के हिसाब से बांटे, 2400 का 2/10 तो वो हो जाएगा 480, बराबर। और ये तीनों को प्रॉफिट मिला तो ये क्या लिखेंगे? प्लस में। ये लॉजिक ध्यान रखना है, ये तीनों को टोटल 2400 का प्रॉफिट दिया हमने। तो इसका मतलब कि यहाँ पर अगर हम लोग एरर क्लियर करें तो बालचंद्रा से हमने 1000 रुपीज़ का इंटरेस्ट दिया था, लेकिन प्रॉफिट के साथ उसको मिला फिर 1200 रुपये। तो मतलब 200 रुपये इनको फ़ायदा हुआ, फ़ायदा हुआ ना, 200 रुपये का फ़ायदा, तो वो प्लस 200 इसमें लिखेंगे। दर्शना से 800 हमने ड्राइंग इंटरेस्ट लिया उससे और प्रॉफिट उसको दिया उसमें से 720। तो मतलब इनको नुकसान हुआ, कितना नुकसान हुआ? 80 रुपीज़ का इनको नुकसान हुआ, बराबर। और यहाँ पर अंकित से हमने 600 लिए और वापस प्रॉफिट में दिया उनको से 480 रुपीज़, मतलब इनको भी नुकसान हुआ। इनको कितना नुकसान हुआ? 120 का, बराबर। तो जो माइनस में आया, अब इसकी एरर कैसे क्लियर करते हैं कि जो माइनस में आया उसे डेबिट में, जो प्लस में आया उसे क्रेडिट में। तो इसका मतलब यहाँ पर ये दर्शना माइनस में आया है तो दर्शना अकाउंट डेबिट 80 रुपीज़। ये अंकित भी माइनस में है तो वो भी डेबिट में, कि अंकित अकाउंट डेबिट 120 रुपीज़। और ये बालचंद्रा वो क्रेडिट में प्लस में है तो टू बालचंद्रा अकाउंट कितना? तो 200 रुपीज़। तो ये एरर क्लियर हो गई ना, जो हमें ड्राइंग इंटरेस्ट की एरर क्लियर करनी थी वो हो गई ना। ड्राइंग इंटरेस्ट बिजनेस का फ़ायदा है तो इसलिए पहले तीनों से इतना इतना इंटरेस्ट ले लेंगे, फिर जो फ़ायदा मिला 2400 रुपये, वही 2400 तीनों को प्रॉफिट की तरह बांट देंगे, बराबर। और फिर उसकी एरर क्लियर करेंगे। समझ में आई ना बात? फिर उसके बाद एक पॉइंट आता है जो आता है एश्योरेंस ऑफ प्रॉफिट का पॉइंट। एश्योरेंस ऑफ प्रॉफिट मतलब अगर हम लोग कोई पार्टनर को ये एश्योरेंस, ये क्या कह सकते हैं कि एक कंफर्मेशन देते हैं कि हाँ भाई आपको इतना प्रॉफिट तो मिलेगा ही मिलेगा, तो उसकी काउंटिंग कैसे करते हैं? जैसे कि इलस्ट्रेशन 9 दिया हुआ है, उसमें उसमें दिया हुआ है कि 3 पार्टनर हैं, यूसुफ, हारून और कोदावाला। ये 3 पार्टनर्स हैं कि जिनका प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो दिया हुआ है 3:2:1, ये रेशियो उसमें है, बराबर। और जिसमें ऐसा लिखा हुआ है कि यूसुफ और हारून ने कोदावाला को ये एश्योरेंस दिया है, एश्योरेंस टू कोदावाला, कि आपको 36,000 प्रॉफिट तो मिलेगा ही मिलेगा, बराबर। इन दोनों ने इसको कंफर्मेशन दिया कि आपको 36,000 प्रॉफिट तो मिलेगा ही मिलेगा। टोटल प्रॉफिट है 1,80,000। तो अब इनमें इनकी काउंटिंग हम लोग कैसे करें? तो इसमें ध्यान देना, इसमें अलग अलग मेथड है। एक सिंपल मेथड मैं बता रहा हूँ कि जैसे देखो टोटल प्रॉफिट हमारा 1,80,000 है, जिसमें से कोदा वाला को एश्योरेंस दिया हुआ है आपको 36,000 तो हम लोग देंगे ही देंगे। तो इसका मतलब 1,80,000 में से पहले ही 36,000 उसको दे देना। मतलब ऐसे अगर हम लोग लिखें कि पहले ही प्रॉफिट ऑफ कोदा वाला कि उसको एश्योरेंस दिया है, मतलब कंफर्मेशन है कि भाई पहले ही उसे 36,000 हम लोग दे दें, बराबर। तो अब हमारे पास कितना प्रॉफिट बचा?
फिर अगर हम लोग ढूंढें कि रिमेनिंग प्रॉफिट, अब कितना प्रॉफिट बचा, तो 1,80,000 में से 36,000 अगर उसको दे दिया तो अब बचा हमारे पास 1,44,000 रुपीज। कितना बचेगा हमारे पास प्रॉफिट, 1,44,000। और ये 1,44,000 वो यूसुफ और हारून को बांट देंगे 3:2 में, बरोबर ना। 180 में से एश्योरेंस दिया हुआ है तो 36,000 पहले उसको कंफर्म दे दिया, अब जो बचा हुआ प्रॉफिट है वो दोनों को बांट दे तो इजी रहेगा ना, बरोबर ना। आपकी टेक्स्ट बुक में ये मेथड थोड़ी सी चेंज दी गई है, लेकिन मैं ये सिंपल मेथड बता रहा हूँ, इस तरह से करोगे तो भी ठीक है कि पहले 36,000 उसको प्रॉफिट दे दिया तो अब बचा हमारे पास इतना प्रॉफिट, ये दोनों को बांट देंगे। तो अब अगर प्रॉफिट ऑफ यूसुफ लिखें कि यूसुफ का प्रॉफिट कितना होगा, तो अब बचा है हमारे पास 1,44,000 और उसमें उसका रेशियो है 3/5 लिखेंगे, इसको नहीं। अब ये दो ही बचे ना, तो 3 और अपॉन में टोटल 3 और 2 5, तो मल्टीप्लाई 3/5, तो टोटल कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 86,400 रुपीज़। यूसुफ को इतना मिल जाएगा 86,400। और उसी तरह से हारून को, कि प्रॉफिट ऑफ हारून का अगर प्रॉफिट अगर हम लोग लिखें तो उसमें भी 1,44,000 और उसमें ये 2 रेशियो लिखेंगे हम लोग कि 2/5 मतलब इसको मिलेगा 57,600 रुपीज़। तो ये अब तीनों का प्रॉफिट हो गया ना, कि इसको 36,000 दे दिया और बाकी जो बचा प्रॉफिट वो दोनों को इस तरह से बांट दिया, ये तीनों को मिल गया हमें प्रॉफिट। समझ आई बात है। ये वाला जो टॉपिक है एश्योरेंस ऑफ प्रॉफिट, उसे इसी सिंपल मेथड से करो तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। जिसको कंफर्मेशन दी गई है पहले उसे प्रॉफिट दे देंगे, फिर बचा हुआ प्रॉफिट बाकी दोनों को बांट देंगे, ठीक है ना। फिर जैसे एक पॉइंट आता है, वो पॉइंट है फाइंड ओपनिंग कैपिटल, कि ओपनिंग कैपिटल हमें फाइंड करनी है। जैसे आपका इलस्ट्रेशन 10 उसमें दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है कि कोई गिरीश नाम का पर्सन है जिसकी कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल एक्चुअली, ये क्लोजिंग कैपिटल दी गई है 96,000। क्लोजिंग कैपिटल मतलब साल के आखिरी की कैपिटल, वो 96,000 दी गई है। ड्राइंग दिया हुआ है उसका 6,000 का, पूरे साल की ड्राइंग। और डिविजिबल प्रॉफिट, साल के एंड में उसे प्रॉफिट मिला है 9,000 रुपीज़। तो हमें फाइंड करनी है उसकी ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल कितनी है वो ढूंढनी है, और उसमें उसका कैपिटल इंटरेस्ट काउंट करना है 8%। जो ओपनिंग कैपिटल होगी ना उसके ऊपर 8% ढूंढना है। तो अगर ओपनिंग कैपिटल हमें ढूंढना है ना, तो उसके लिए एक फार्मूला आती है फाइंड ओपनिंग कैपिटल। तो उसकी फार्मूला आती है कि ओपनिंग कैपिटल इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग माइनस डिविजिबल प्रॉफिट। क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग माइनस डिविजिबल प्रॉफिट, तो हमें मिलता है ओपनिंग कैपिटल, बराबर ना। ये चीज़ ध्यान रखना, ये फॉर्मूला ध्यान रखना। तो अब इसमें ये सब चीज़ें दी हुई है, क्लोजिंग कैपिटल भी दिया हुआ है हमें कि 96,000 रुपीज़, प्लस ड्राइंग दी गई है 6,000 रुपीज़, माइनस डिविजिबल प्रॉफिट है 9,000 रुपीज़। तो 96 प्लस 6 माइनस 9 तो कितना हो जाएगा, 93,000 रुपीज़ हो जाएगा। ओपनिंग कैपिटल सीधा मिल जाएगा 93,000 रुपीज़, बराबर। ये मिल गया ना ओपनिंग कैपिटल इस फार्मूला से, इसमें ये फार्मूला ध्यान रखना। और अब इसके ऊपर हमें कैपिटल इंटरेस्ट भी काउंट करना है 8% का। तो अब इसके ऊपर अगर कैपिटल इंटरेस्ट काउंट करें तो कैपिटल इंटरेस्ट हो जाएगा 93,000 के 8%, मतलब के 8/100। तो 93,000 के 8% गिने तो वो हो जाते हैं कुछ 7,440 रुपीज़, 7,440, बराबर। ये कैपिटल इंटरेस्ट ढूंढना तो चलो ये एक्स्ट्रा दिया हुआ था, मेन जो ओपनिंग कैपिटल फाइंड करनी है तो कोई भी सम के लिए ओपनिंग कैपिटल की ये फॉर्मूला याद रखना, क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग माइनस डिविजिबल प्रॉफिट, बराबर ना। फिर जैसे एक पॉइंट आता है आखिरी में, वो आता है कैलकुलेट मिसिंग अमाउंट। मिसिंग अमाउंट हमें काउंट करनी हो
तो कौन सी मिसिंग अमाउंट, तो सम देखकर हम लोग पता करें। जैसे कि देखो आपका इलस्ट्रेशन 11 दिया हुआ है, उसमें दिया हुआ है कि जैनेत, अक्षरा और सपना 3 पार्टनर हैं, तीनों का टोटल कैपिटल दिया हुआ है 3 लाख रुपीज़, उनका कैपिटल रेशियो है 2:3:5 और प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो है 1:1:1 दिया हुआ है कि वो इक्वल प्रोपोर्शन में प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करते हैं। तो इसका मतलब 1:1:1। कैपिटल इंटरेस्ट उनका काउंट करना है 6%, और ऐसा दिया हुआ है कि अमाउंट ऑफ अक्षरा, भाई अक्षरा को कैपिटल इंटरेस्ट और प्रॉफिट दोनों मिलाकर 45,400 मिलते हैं। तो बाकी सबको भी, बाकी के जो 2 पार्टनर हैं जैनेत और सपना, उनको भी इंटरेस्ट और प्रॉफिट मिलाकर कितना कितना मिलेगा वो हमें ढूंढना है, बरोबर ना। ये मिसिंग अमाउंट, इसके लिए एक टेबल हमें बनाना पड़ेगा। यहाँ पर एक टेबल जैसा तैयार करेंगे कि देखो 3 पार्टनर हैं, जैनेत, अक्षरा और सपना, ये 3 पार्टनर हैं। तो इन तीनों का सबसे पहले अगर हम लोग कैपिटल काउंट कर लेना, तो देखो कैपिटल, टोटल कैपिटल 3 लाख है और उनका कैपिटल रेशियो दिया हुआ है 2:3:5, मतलब ये कैपिटल तीनों को 2:3:5 के हिसाब से बांटा जाएगा ना, सही बात है ना। मतलब इनके हिसाब से अगर बांटे ना, तो यहाँ पर पहले जैनेत को बांटे 2 रेशियो से। 2 रेशियो मतलब क्या करते हैं कि 3 लाख मल्टीप्लाई 2 और अपॉन में टोटल कितना है, तो टोटल 10, 2, 3 और 5 10, 3 लाख मल्टीप्लाई 2 अपॉन 10 तो कितना हो जाएगा 60,000 रुपीज़, कि उनका कैपिटल हो जाएगा 60,000। उसके बाद अक्षरा के लिए तो उसका रेशियो 3 है, तो 3 के हिसाब से अगर हम लोग ढूंढें 3/10 तो वो हो जाएगा 90,000 रुपीज़। और सपना के लिए तो उनका रेशियो 5 है, मतलब कि 5/10 करें तो 5/10 वो हो जाएगा 1,50,000 रुपीज़। तो तीनों का इतना इतना कैपिटल है और इन कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट काउंट करना है 6%। इनका कैपिटल इंटरेस्ट अगर देखें कि भाई तीनों को इतना इंटरेस्ट मिलेगा, कैपिटल इंटरेस्ट तो पार्टनर के लिए फ़ायदा होता है ना, तो तीनों को इतना इतना इंटरेस्ट मिलेगा 6% के हिसाब से। अब 60,000 के 6% ढूंढो तो वो होते हैं 3,600 रुपीज़। 90,000 के ढूंढो तो वो 5,400, और 1,50,000 के अगर 6% करो तो वो हो जाते हैं 9,000 रुपीज़, बरोबर। तो ये तीनों को कैपिटल इंटरेस्ट देना है और साथ में तीनों को प्रॉफिट भी देना है। प्रॉफिट बांटना है इक्वली, लेकिन कितना प्रॉफिट है वो पता नहीं है, वही तो मिसिंग अमाउंट ढूंढनी है ना, कि तीनों को प्रॉफिट कितना कितना मिलेगा हमें वो नहीं पता है। और टोटल, साथ में टोटल ढूंढना है कि इंटरेस्ट और प्रॉफिट मिलाकर सबको कितना कितना मिलेगा वो ढूंढना है। और इस मिसिंग में ये 2 लाइन जो मिसिंग है वो ढूंढनी है, उसमें एक चीज दी गई है आपको कि अमाउंट ऑफ अक्षरा, कि अक्षरा को इंटरेस्ट और प्रॉफिट मिलाकर कितना मिलेगा वो चीज दी गई है, वो दिया हुआ है 45,400, बरोबर। ये चीज दी गई है, बाकी की मिसिंग अमाउंट हमें ढूंढनी है, ठीक है। तो वो कैसे ढूंढेंगे, तो ये देखो अक्षरा को इंटरेस्ट और प्रॉफिट दोनों मिलाकर इतना मिला 45,400, तो 45,400 में से 5,400 उसको इंटरेस्ट मिला है, तो बाकी का प्रॉफिट मिला होगा ना, बराबर ना। ये दोनों मिलाकर इसे मिले हैं, तो इसमें से ये 5,400 उसका इंटरेस्ट हुआ, तो इसमें से 5,400 माइनस करो तो बाकी का 40,000 इसे प्रॉफिट मिला होगा, बराबर ना। इसे प्रॉफिट कितना मिला होगा 40,000। और अगर ये मिला ना, तो उनके हिसाब से देखो कि यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस तीनों का इक्वल है, तो अगर इसको 40 मिला होगा तो मीन्स सबको 40 मिला होगा, ये हमें मिसिंग अमाउंट मिल जाएगी ना, कि अगर इसको 40,000 मिला है तो इसको भी प्रॉफिट 40,000 ही मिला होगा दोनों को। और अब इनको प्रॉफिट और इंटरेस्ट मिलाकर कितना कितना होगा वो ढूंढ सकते हैं ना, कि जैसे इनको इंटरेस्ट और प्रॉफिट प्लस कर दो तो वो हो जाते हैं 43,600, और इसका इंटरेस्ट और प्रॉफिट प्लस कर दो तो वो हो जाएंगे 49,000 रुपीज़। तो ये
ये सब मिसिंग अमाउंट हमें मिल गई ना, बराबर ना, कि इनका प्रॉफिट कितना था और टोटल अमाउंट कितनी थी वो हमने फाइंड कर लिया। समझ आई बात? तो देखो ये हमारे टॉपिक्स कंप्लीट हुए कि ये आपके 11 क्वेश्चंस थे। ये एग्जाम्पल देके ऐसे सेम टू सेम आपके क्वेश्चंस भी हैं। अगर वो पूरे क्वेश्चंस भी डिटेल में समझने हो तो मैंने लिंक रखी है डिस्क्रिप्शन में, कि उसमें एक बार चेक कर लो, ठीक है ना, कि उसमें सब क्वेश्चंस भी जो फाइनल एक्सरसाइज के क्वेश्चन है वो भी मैंने एक्सप्लेन किए हुए हैं। तो फर्स्ट चैप्टर में अगर आप इतना खाली कंप्लीट करो ना तो भी आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। इस चैप्टर में से सिर्फ यही 11 सम्स पूछे जाते हैं, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। तो आज इसकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस करो, तो उसके बाद फिर दूसरा रिवीजन अगले वीडियोस में देखेंगे हम लोग। ओके, थैंक यू।